हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किंगडम एनिमेलिया का फोर्थ लेक्चर और उसका फोर्थ फाइलम स्टडी करेंगे, फाइलम एस्कलमेंथीज। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम एस्कलमेंथीज को राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ये यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि फाइलम एस्कलमेंथीज को क्या कहते हैं, तो उसको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। एस्कलमेंथीज ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। Escarmenthes are pseudocylomats. They are triproblastic animals. Escarmenthes are triproblastic animals. ये भी यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये ट्रिप्रोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। एस्करमेंथीज फाइलम एस्करमेंथीज को हम फाइलम नेमाटोडा भी कहते हैं। फाइलम नेमाटोडा, नेमाटोडा मीन्स पॉइंटेड एंड्स। ये भी यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा है। जो फाइलम नेमाटोडा है या फाइलम एस्करमेंथीज है, ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं और ये ग्रेड बाइलेट्रिया से बिलोंग करते हैं और ये शो बाइलेट्रियल सिमेट्री, यानी कि ये बाइलेट्रियल सिमेट्री शो करते हैं। जो नेमाटोड्स या नेमाटोडा, ये इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। आर डायोशियस, डायोशियस मीन्स दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का दो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होना। जैसे कि मेल के केस में गुनेड्स प्रेजेंट होना, टेस्टिस वगैरह, और फीमेल के केस में ओवरीज प्रेजेंट होना बॉडी में। सेक्सेस आर सेपरेट इन फाइलम एस्करमेंथीज या नेमाटोडा में। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। ये नम्स ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि जो नेमाटोडा राउंड वर्म्स आर डायोशियस, ये नीचे एमसीक्यूज में डायोशियस का वर्ड दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन उसका राइट था, डायोशियस। नेमाटोडा आर डायोशियस। फाइलम नेमाटोडा, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट इन नेमाटोड्स। ट्यूब विद इन ट्यूब, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है कि ये नेमाटोडा से बिलोंग करती है, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट इन नेमाटोड्स। देन बात कर लेते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है एक हार्ड लेयर से, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ फाइलम नेमाटोड्स इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल, ये पीएमसी ने अपने जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे उसमें से ये क्वेश्चन था कि बॉडी ऑफ फाइलम नेमाटोडा इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर ऑफ क्यूटिकल। देन बात कर लेते हैं कि इनके नर्वस सिस्टम की, कि इन एस्करमेंथीज नर्व विंग्स एनसर्कल द फेरेंक्स। इन एस्करमेंथीज या नेमाटोड्स में जो नर्व विंग होती है उसने फेरेंक्स को एनसर्कल किया होता है। तो ये हमारे यूएचएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पीएमसी ने अपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो दिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इन एस्करमेंथीज द नर्व विंग्स एनसर्कल द फेरेंक्स, ये आंसर था। और अब रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं, तो ये इन फाइलम नेमाटोडा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होती है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन के जो ऑर्गन्स या सिस्टम है वो फाइलम नेमाटोडा में एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट ट्यूब की तरह होता है, स्ट्रेट ट्यूब विद माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बॉडी। जो माउथ और एनस होता है ये ऑपोजिट एंड्स पर होते हैं, और ये स्ट्रेट ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है फाइलम एस्करमेंथीज और नेमाटोडा में। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो फाइलम नेमाटोडा है उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। और एक ये येलो बॉक्स जो पीटीबी में दिया हुआ है उसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आ सिंगल रोटिंग एप्पल contain 90,000 वर्म्स, यानी कि एक खराब जो सेब होता है उसमें कितने वर्म्स होते हैं, तो 90,000 वर्म्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। देन अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स में ये
इसकी तीनों एग्जांपल यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछी हुई है। जैसे कि राउंड वर्म्स, इसको एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स इसका साइंटिफिक नेम है। ये इस तरह भी क्वेश्चन यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि राउंड वर्म्स का साइंटिफिक नेम बताएं, तो वहां पे ऑप्शंस में एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स इसका राइट आंसर था। और ये इस तरह भी पूछा हुआ है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन कौन सा है, तो वो राउंड वर्म्स ऑप्शन में दिया हुआ था। अब सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, पिन वर्म्स, एंटीरोबिस वर्मिक्यूलरिस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये पैरासाइट इन ह्यूमन सीकम, कोलोन एंड अपेंडिक्स। ये ह्यूमंस के सीकम में, कोलोन में, अपेंडिक्स में प्रेजेंट होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। देन हम थर्ड अपनी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हुकवर्म, इसको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, ये प्रेजेंट होता है पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में। पिनवर्म ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये हुकवर्म जो प्रेजेंट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और इनके आपको साइंटिफिक नेम बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंसोम्निया एंड लॉस एपेटाइट। इंसोम्निया मीन ये सोने की बीमारी होती है, इसमें इंसान को नींद बहुत ही कम आती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अल्फा में जो आंसर है, अल्फा में है राउंड स्टिंग, बीटा में एस्क्विज, चार्ली में है हुकवर्म, और डेल्टा में है पिनवर्म। तो इसका आंसर हमारे पास है पिनवर्म। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड इंसोम्निया जो कॉज करता है वो पिनवर्म है। देन हम सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं कि नेमाटोडा मीन्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फाइलम एस्कलमेंथीज का। अल्फा में देख लेते हैं जॉइंटेड हैंड्स, बीटा में देख लेते हैं पॉइंटेड एंड्स, चार्ली में पेपिलाई, डेल्टा में बोथ ए एंड सी। तो नेमाटोडा मीन्स पॉइंटेड एंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। देन हमारा थर्ड एमसीक्यूज है जो इन चिल्ड्रन इट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एनीमिया। सिवियर एनीमिया नीचे दिए गए में से कौन कॉज करता है, बच्चों में सिवियर एनीमिया कौन कॉज करता है। हम एमसीक्यूज देख लेते हैं जो गिवन है। अल्फा में राउंड वर्म्स, बीटा में पिन वर्म्स, चार्ली में हुक वर्म्स एंड डेल्टा में हिरोडू। तो हमारा राइट आंसर है जो बच्चों में सिवियर एनीमिया कॉज करता है वो है हुक वर्म। हमारा लास्ट एमसीक्यूज, Rhodopsis is the genus of। अल्फा में हिरोडू, बीटा में अर्थवर्म्स, चार्ली में नेमाटोड्स, डेल्टा में प्रॉन्स। तो Rhodopsis is the genus of nematodes। आज की हमारे फाइलम एस्कलमेंथीज से बस इतना ही। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फाइलम किंगडम एनिमिलिया पढ़ने में दुश्वारी फील होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।